Hello students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College कोटा। और हम आपका समाजशास्त्र विषय का BA थर्ड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, जिसका नाम है सोशल प्रॉब्लम्स इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, अर्थात समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं। और भारत में वर्तमान में जो समस्याएं हमें प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं उनको हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। और अनेक समस्याओं के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और उसी श्रृंखला में आज हम जो बात करने वाले हैं वो है एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या, जिससे अभी वर्तमान समय में देखें तो जो देश का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग इस समस्या का सामना कर रहा है, और इसका नाम है बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। तो लास्ट पहले जो हमने एक वीडियो बनाया था शुरू में, उसमें भी हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की थी और कुछ जानकारी आपको वहाँ पर प्रदान की गई थी। यदि आप लोगों ने वो वीडियो देखा है पीछे तो आपको उसके बारे में जानकारी होगी। तो यदि बेरोजगारी को हम समझने की कोशिश करें तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देश आज इस समस्या का सामना कर रहे हैं। और चाहे विकसित देश हैं, चाहे अविकसित हैं, चाहे अल्प विकसित देश हैं, हर तरह के देशों में इस समस्या का सामना लोग कर रहे हैं। संपन्न देशों में भी ये समस्या हमें देखने के लिए मिल रही है। और जो अलग अलग देशों में यदि देखें तो जो बेकारी है, बेरोजगारी है, उसके जो कारण हैं या जो स्वरूप है उसका, वो हमें अलग अलग प्रकार का देखने के लिए मिलता है। जहाँ औद्योगिकरण, यातायात के विकसित साधन, मुद्रा अर्थव्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था इत्यादि हैं, वहाँ मनुष्य को अनेक सुविधाएं मिली हैं। और दूसरी ओर आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और गरीबी भी वहाँ पर बढ़ती जा रही है। औद्योगिकरण से पहले यदि देखें तो जो बेरोजगारी है वो केवल कृषि क्षेत्र तक ही सीमित थी, और वह भी छिपी हुई बेरोजगारी और या फिर अर्ध बेरोजगारी के रूप में थी। और अभी जब हम स्वरूप की बात करेंगे तब वहाँ पे इसका जो अर्थ है छिपी बेरोजगारी का और जो अर्ध बेरोजगारी का, वह भी आपको समझाया जाएगा। और जो औद्योगिकरण के बाद यदि हम देखें तो जो कृषि है, कृषि के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में अब हमें यह देखने के लिए मिल रही है। और जब हम देखते हैं कि एक जो सरकारी नियुक्ति के लिए यदि कोई विज्ञापन आता है और उसमें बहुत सीमित संख्या होने के बावजूद वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो अप्लाई करने वाले लोग हैं वो संख्या लाखों में है। जो सीट्स होती हैं, जो पोस्ट होती हैं, वैकेंसी जो होती है वो होती है मात्र कुछ 100 में या 1000 की संख्या में। और उसके लिए जो अप्लाई करने वाले लोग हैं वो हमें लाखों की संख्या में दिखाई देते हैं। और उसमें भी प्रत्येक स्तर के शिक्षा प्राप्त लोग, जब हम ये देखते हैं कि एक जो सरकारी जो पियोन है उसकी वैकेंसी के लिए भी यदि कोई डॉक्टर और डॉक्टरेट की डिग्री लिया हुआ और MBA किया हुआ और जो इंजीनियरिंग किए हुए लोग हैं वो भी यदि वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो देख करके वास्तव में हमें ये जो समस्या है बेरोजगारी, इसकी भयावहता का हमें परिचय वहाँ पर मिलता है। और किस कदर देश में बेरोजगारी व्याप्त है इसके बारे में भी हमें पता लगता है। तो बेरोजगारी को समझने के साथ साथ इसका जो अर्थ है उस अर्थ को समझना जरूरी है। तो कार्य करने की योग्यता एवं क्षमता होने के बावजूद भी यदि उचित कार्य नहीं मिल पाता है, योग्यता, क्षमता एवं इच्छा होने के बावजूद भी यदि व्यक्ति को उचित कार्य नहीं मिल पाता है, तो उसको हम बेरोजगारी के रूप में समझते हैं। अनेक विद्वान हैं जिन्होंने इसकी डेफिनेशंस भी दी हैं, जिसमें प्रोफेसर पिग्गू का नाम आता है, जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट नामक पुस्तक भी लिखी। और उनका कहना था कि बेकारी उन विभिन्न शब्दों में से एक है जिनका साधारण व्यक्ति प्रयोग करते हैं और जिसका अर्थ लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसकी जो व्याख्या है वो ठीक प्रकार की व्याख्या करना कठिन है। जैसे, क्या हम बेकार व्यक्तियों में उन लोगों को सम्मिलित कर सकते हैं जो सुस्त और काम करना नहीं चाहते हैं, या जो बीमार हैं या हड़ताल पर रहने के कारण काम पर नहीं जा पा रहे हैं, या इसी प्रकार के अन्य लोगों को भी जो इस समय काम पर नहीं लगाए जा सकते। तो इस संबंध में कोई निर्णय देना न्याय संगत नहीं होकर मनमाना ही होगा। और फेयरचाइल्ड ने लिखा है कि सामान्य दशाओं तथा सामान्य वेतन दर पर व्यक्ति को बलपूर्वक और अनैच्छिक रूप से वेतन के काम से अलग कर देने की जो स्थिति है वह बेरोजगारी कहलाती है। और इस प्रकार ये स्पष्ट है कि व्यक्ति कार्य करने की दशा में है किंतु बाजार में उचित मजदूरी पर उसे कार्य नहीं मिल पाता, तो उसको हम बेरोजगारी के रूप में देखेंगे। और जो यदि हम इसके
मुख्य तत्वों की हम बात करें कि बेरोजगारी की जो एक को समझने के लिए हमें किन किन एस्पेक्ट्स को समझने की ज़रूरत है, तो जो बेकारी है इसके 5 प्रमुख तत्व हैं। सबसे पहला है इच्छा, अर्थात किसी व्यक्ति को बेरोजगार उसी समय कहा जाएगा जब वह काम करने की इच्छा रखता हो और उसे काम नहीं मिले। दूसरा है योग्यता, अर्थात केवल इच्छा होने से ही काम नहीं चलेगा। आप पीएम बनना चाहते हैं, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन आप उसके लिए जो मिनिमम योग्यता आपके लिए जो निर्धारित की गई है, यदि वह योग्यता आप नहीं रखते हैं या आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में आपको बेरोजगार की जो संज्ञा है वह नहीं दी जाएगी। अर्थात इच्छा होने के साथ साथ जो योग्यता है कार्य करने की, चाहे वह शारीरिक योग्यता है या मानसिक योग्यता है, वह होने पर भी वह होनी भी बहुत अधिक आवश्यक है। इसके साथ ही प्रयत्न किया जाना, इच्छा और योग्यता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए किसी भी जो इच्छित कार्य है उसको प्राप्त करने के लिए आपके प्रयत्न करने की भी आवश्यकता है। प्रयत्न के अभाव में योग्यता और इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भी बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। व्यक्ति द्वारा काम करने का उद्देश्य धन अर्जन करना होना चाहिए। यदि दर्जी को अन्यत्र काम नहीं मिलता और उसके द्वारा स्वयं के परिवार के बच्चों के लिए कपड़े बनाए जाते हैं, तो वह स्थिति भी बेरोजगारी की ही स्थिति कहलाएगी। योग्यता अनुसार पूर्ण कार्य करना, यदि एक व्यक्ति को जिस कार्य और पद के लिए वह योग्य है उससे कम कार्य और पद प्राप्त है, तो इस आधार पर प्राप्त होने वाली आय भी कम होती है और उसे हम पूर्ण रोजगार प्राप्त व्यक्ति न कहकर आंशिक रोजगार प्राप्त व्यक्ति कहेंगे। तो इस प्रकार ये जो 5 तत्व हैं, इच्छा, योग्यता, प्रयत्न, आर्थिक उद्देश्य और योग्यता अनुसार पूर्ण कार्य, ये बेरोजगारी के 5 प्रमुख तत्व हैं। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति को काम करने की इच्छा रखने और अर्थोपार्जन करने हेतु प्रयत्न करने पर भी यदि पूर्ण रोजगार प्राप्त ना हो तो वह बेरोजगारी है। और इसका अर्थ ये भी है कि जिसमें शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ और समर्थ व्यक्ति को जो कार्य करने की इच्छा रखता है, यदि उसे प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता है तो उसे भी बेरोजगार की श्रेणी में रखा जाएगा। भारत में यदि हम इसकी स्थिति देखें तो ये कुछ पीपीटीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि जो अलग अलग समस्याएं हैं उनमें से कौन सी ऐसी समस्या है जो भारतीय जनता है उसको सबसे अधिक प्रभावित करती है, परेशान करती है। तो यहाँ जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के आधार पर आप देख सकते हैं कि जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी से 29% लोगों का ये कहना है कि जो बेरोजगारी है वो सबसे अधिक परेशान करने वाला मसला है। इसके अतिरिक्त महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, किसानों की दुर्दशा, नोटबंदी और नौकरी जाने का खतरा, आतंकवाद, ये समस्याएं भी लोगों को परेशान करती हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला मसला है वो बेरोजगारी है। और 32% लोगों का कहना है कि सबसे ज़्यादा परेशानी नौकरी से जुड़े मसले या बेरोजगारी या नौकरी छूटने के डर, इन सभी से लोगों को इससे बहुत अधिक परेशानी लोगों को होती है। और निश्चित रूप से जब आपकी जो आवश्यकताएं हैं, यदि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे पास कोई रोजगार नहीं होगा, हमारे साधन नहीं होगा हमारे पास में, तो वह सबसे अधिक परेशान करने वाली बात है। इसी तरह से यदि हम देखें तो ये कुछ आंकड़े हैं जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा एकत्रित किए गए थे और इसमें ये है कि भारत में जो बेरोजगारी है उसकी स्थिति बताई गई है कि कुल जॉब सीकर्स यानी कि भारत में जो बेरोजगारों की संख्या है वो लगभग 12 करोड़ है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें से 6 करोड़ पुरुष और 6 करोड़ महिलाएं लगभग यहाँ पर हैं। और इनकी जो आयु है, आयु के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। 15 से 19 वर्ष के 18%, 20 से 24 वर्ष के जो लगभग 23% लोग हैं, 25 से 29 वर्ष के 17% और 30 से 34 वर्ष के जो लोग हैं उसमें लगभग 13-13.5% लोग इस क्षेत्र के हैं। और जो बेरोजगारों की शैक्षणिक स्थिति को यदि हम देखें तो ये देखिए, मैट्रिक, टेक्निकल डिप्लोमा, टेक्निकल ग्रेजुएट, नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट, इन सब की जो संख्या है ये मिलाकर के लगभग 50-55% से ये अधिक संख्या बैठती है। और इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो अशिक्षित व्यक्ति है, वो अशिक्षित व्यक्ति या जो अल्प शिक्षित व्यक्ति है, वो किसी भी प्रकार के कार्य करने में वो कोई हिचक महसूस नहीं करता, उसको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, तो उनके लिए रोजगार प्राप्त करना तुलनात्मक रूप से आसान है। जबकि जो शिक्षित व्यक्ति है वो उसका एक अपना
पैटर्न सेट हो जाता है और उसके हिसाब से उसको यदि रोजगार प्राप्त करना है, उसको रोजगार चाहिए, तो ऐसी स्थिति में जो शिक्षित हैं उनको बेरोजगारी का सामना अशिक्षितों की तुलना में अधिक करना पड़ता है। साल 2020 में यदि हम देखें, हालांकि पूरा वर्ष कोविड से ग्रसित रहा है लगभग, और ऐसे में जो बेरोजगारी दर है वो बेरोजगारी दर भी हम यहाँ पर यदि हम आंकड़े देखने की कोशिश करें तो ये दर हमें बहुत तीव्र गति से बढ़ती हुई दिखाई देती है। जनवरी में जो कि 7.22% थी, वह फरवरी में लगभग उतनी ही है, थोड़ी सी बढ़ी है, और मार्च में 8.75%, जो कि अप्रैल में जबकि लॉकडाउन शुरू हो गया था, तो इस समय पर यह बेरोजगारी की जो दर है ये बढ़कर हमें दिखाई देती है। लगभग 24% के आसपास ये पहुंच जाती है। और जो अनेक प्रकार के जो लोगों को सुझाव दिए गए और कि आप इस समय पर कोविड के टाइम पर आप अपनी जो आपके अंदर में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, आप उनको श्रम से मुक्त ना करें, उनको रोजगार से मुक्त ना करें, और उनको चाहे भले हाफ वेतन पर उनको देते रहें उनकी आवश्यकता पूर्ति के लिए, लेकिन बहुत अधिक लाभ इन सब सुझावों का, इन सब बातों का होता हुआ नहीं दिखाई दिया। और जो बेरोजगारी की दर है, वो बेरोजगारी की दर लगातार हमें भारत में 2020 में हमें ये बढ़ती हुई दिखाई देती है, और ये जनवरी से मई तक के आंकड़े हैं, इसी में हमें ये वृद्धि देखने के लिए मिल रही है, और इससे आगे की भी स्थिति लगभग कुछ इसी प्रकार की है। बेरोजगारी के प्रकार की